ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर सूरज हियर। देखिए एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। एक आपको बहुत बार कंफ्यूजन होती होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें डिफरेंस क्या है मेन बताइए मुझे। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देता है एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज गिवन बाय बी लिम्फोसाइट। आपको पता है बेटा डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का फर्दर 2 टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट, बी मतलब बुलेट, मतलब ये जब कोई पैथोजन आता है या कोई, इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं, एक है आदमी बी और एक है टी। तो ये जो टी है थोड़ा बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं बोल सकते आप इसको। बी जो है वो विश्वास करता है कि खुद जाके जंग के मैदान में जाता है, तलवार लेके लड़ने जाता है बेटा। दूसरा जो है बी लिम्फोसाइट, ये बड़ा चालाक है, ये क्या करता है, निकालता है बंदूक एंड बुलेट से मार देता है। बुलेट मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन वो करता है। ठीक है बेटा, तो रिमेंबर दैट, जब भी आपको याद आए कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट मतलब बुलेट, मतलब वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, पैथोजन को किल करेगा। दैट मींस इट इज गोइंग टू गिव ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा जो टाइप है बेटा टी लिम्फोसाइट, ये तलवार वाला है, चाकू तलवार जाके खुद जाके जंग के मैदान में जाके किल करके आता है, नेचुरल किलर टी सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये जो होते हैं दे गिव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। जैसे आपने पता है ना, किडनी ग्राफ्ट का रिजेक्शन होता है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तब जब जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है बेटा, वो कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ओके, एज यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017 नीट में आ चुका है बेटा। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के इम्यूनिटी वाले पार्ट से आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं बेटा। एज यू कैन सी द क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी। which type of immune response is this? Autoimmune, cell mediated, ह्यूमरल, हार्मोनल, फिजियोलॉजिकल। ठीक है बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज गिवन बाय टी लिम्फोसाइट। तो ये क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द आंसर इज सेकंड। अब आप देखेंगे बेटा एनसीईआरटी का पेज देखिए बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन इज ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, वो प्रोवाइड करेगा बेटा टी लिम्फोसाइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ठीक, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा नीट 2015 में। एज यू कैन सी ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन द पेशेंट ड्यू टू, अगेन सेम एमसीक्यू है बेटा। सेम क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है। ऑप्शंस देखिए, आप देख पा रहे हैं बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आंसर इज अगेन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये जो है दिस इज आस्क्ड इन 2016 नीट में आ चुका है बेटा। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स हैव एडमिनिस्ट्रेड इन द बॉडी कंटेन्स हार्वेस्टेड गामा ग्लोबुलिन्स, एटेन्युएटेड पैथोजन या एक्टिवेटेड पैथोजन। देखिए बेटा, आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पोलियो का जो वायरस होता है, इसमें एटेन्युएटेड लाइव वायरस डाले जाते हैं। मतलब एटेन्युएटेड मतलब दोज आर इसके, आप ऐसे इमेजिन कीजिए बेटा, इसके हाथ पांव बांध के अपन ने बॉडी में डाल दिए, ताकि अपने बॉडी के डब्ल्यूबीसीज एंड मेमोरी सेल्स इससे लड़ने की प्रैक्टिस कैसे करना है इस चीज को वो समझ पाए एंड इसकी मेमोरी बना के फ्यूचर में याद रख पाए, मेमोरी सेल्स बना सकते हैं बेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा एटेन्युएटेड पैथोजेंस। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2015 नीट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन does constitute the largest percentage in human milk? देखिए बेटा, मैंने आपको परसेंटेज वाइज बताया था कि IgG सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल मदर्स की मिल्क में सबसे ज्यादा होता है बेटा, वो IgA होता है। सो आउट ऑफ दिस द करेक्ट ऑप्शन इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ठीक है, एक थोड़ा सा हाई लेवल का ले ले क्वेश्चन। नीट 2016 में आ चुका क्वेश्चन है बेटा। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।
ठीक है। इम्यून सिस्टम सेल्फ एंड नॉन सेल्स में डिफरेंशिएट करता है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी इट अटैक्स सेल्स, दिस लीड्स टू, ऑप्शन दिए बेटा, ग्राफ रिजेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज, एक्टिवेट इम्यूनिटी एंड एलर्जिक इम्यूनिटी। देखिए हर जो आपका सेल है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि ये आपके बॉडी का बेटा एक है, ये है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के ऊपर भी बेटा एक झंडा लगा होता है जिसको अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का झंडा। मतलब खुद के बॉडी के सेल्स इस झंडे को पहचानते हैं, खुद के बॉडी के WBCs पहचानते हैं कि ये बॉडी का न्यूरॉन है, इसको टच नहीं करना है, इसको किल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेफ्रॉन। तो यहाँ पे भी एक ग्लाइकोप्रोटीन का झंडा होता है बेटा, जिसको बॉडी के WBCs टच नहीं कर सकते क्योंकि दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। बट गलती से ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी वायरस हो गया, वो वायरस के ऊपर या फिर कोई बैक्टीरिया है, एंटीजन है, इसके ऊपर तो वो झंडा नहीं होगा, तो इसको डायरेक्टली वो WBC किल कर देगा। बट गलती से ये हो गया बेटा कि किसी पेशेंट में या किसी पर्सन में किसी ऑर्गन का, जैसे मोस्ट कॉमनली थायराइड में होता है बेटा, कि उसके ऊपर का ये झंडा हट चुका है। अब WBCs को ये लगेगा कि यार ये तो ह्यूमन बॉडी का नहीं है, मेरे बॉडी का नहीं है, ये सेल्फ नहीं है, ये नॉन सेल्फ है। वेरी क्लियर। तो इस टाइम में खुद के बॉडी के WBCs खुद के बॉडी के सेल्स को मारने लगते हैं। दैट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। खुद के बॉडी के सेल्स, खुद की बॉडी की इम्यूनिटी के सेल्स खुद के बॉडी के सेल्स को मारने लगे। ठीक है बेटा, दैट कम्स अंडर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा बेटा? इसका ऑप्शन रहेगा ऑटो इम्यून डिजीज, ऑप्शन बी, है ना। ओके बेटा, एनसीईआरटी पे भी नजर डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को देख लेते हैं बेटा कि व्हाट इज रिटन अबाउट इम्यूनिटी। ठीक है, तो एज यू कैन सी एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए बेटा। पेज नंबर 150 के अपन देख रहे हैं। इम्यूनिटी, एवरी डे वी एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। देखिए आपके बॉडी में हर वक्त आप जब बैक्टीरिया है आपके बेड पे, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी एयर में हर टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होता है। डेली अपने बॉडी में भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंटर करते हैं, लेकिन अपने बॉडी के WBCs उनसे लड़ने में सक्षम होते हैं बेटा। एक जो आप ऐसे बोल सकते हो, बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर चल रही होती है बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बॉडी के WBCs इनसे निपट लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ देम एक्सपोजर टू रिजल्ट्स इन डिजीज। ठीक है, बाय दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ from most of the foreign agents. This is overall ability of the host to fight with the disease causing organism confirmed by immune system. ठीक है, तो ये जो अपनी इम्यूनिटी है बेटा, रोग प्रतिकारक शक्ति, ठीक है, डिजीजेस से लड़ने की, पैथोजन से लड़ने की जो अपनी पावर है, इसको अपन बोलते हैं बेटा इम्यूनिटी। ठीक है, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि HIV एंड ऐसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग डिजीज है जिसमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसमें बहुत अलग अलग बीमारी से डेथ हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम HIV से कभी डेथ नहीं होती है, क्योंकि HIV का वायरस अपने होस्ट को नहीं मारता है। वेरी क्लियर। ये कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो, HIV का जो पेशेंट है दूसरी बीमारियों से ज्यादा मरता है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं बेटा। ओके, सो इम्यूनिटी इज हैविंग टू टाइप्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। एक है इननेट इम्यूनिटी, दूसरी है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखिए इननेट इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी जो अपन लेके पैदा हुए थे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्किन है, ठीक है, जब आप नहा रहे हैं बेटा, नहाते वक्त आपको लगता है क्या कि हो सकता है जो पानी है वो दूषित है, लेकिन वो जो आप पानी का वॉश ले रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंच रहा है? नहीं। स्किन जो है, स्किन एक बैरियर की तरह काम कर रहा है बेटा। तो ये जो स्किन है, बॉडी में म्यूकस है, टीयर में, आईज में टीयर्स है, इसके अंदर एंटीबॉडीज है, ये सारी चीजें अपन साथ में लेके पैदा हुए थे। ये जितनी भी चीजें हैं बेटा, दैट कम्स अंडर इननेट इम्यूनिटी, है ना। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। लेट्स टॉक अबाउट दिस इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूं बेटा कि जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होने वाला है कि फॉर एग्जांपल टाइफाइड आने वाला है ना, तो टाइफाइड के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनने वाली है, टाइफाइड के बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, टाइफाइड के एंटीजन के लिए। बट ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कोई भी आ जाए, टाइफाइड आ जाए, निमोनिया आ जाए या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाए, इसके लिए ये कॉमन है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे बेटा, वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, सो एज पर
ऑर्गेनिज्म वो अपने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है बेटा, चलिए तो देयर आर इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, अपन पैदा हुए हैं इसको लेके। ठीक है, चलिए दिस इज अनकम्प्लीश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, फॉर द एंट्री ऑफ पैथोजन। इनर इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 बैरियर। इसमें कौन से 4 प्रकार के बैरियर आते हैं बेटा? एज यू कैन सी एनसीईआरटी में भी दिया है बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड साइटोकिनिन बैरियर। तो इसको एक एक करके अपन देखते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। ओके, तो फिजिकल बैरियर में है बेटा, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। देखिए, आपके नाक वाले एरिया में आपको दिखाई दे रहा है बेटा म्यूकस है। इवन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सीलिया वगैरह लगी होती है बेटा। ये जितने भी पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में भी म्यूकस है, ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड योर बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि जो फर्स्ट बैरियर है दैट इज फिजिकल बैरियर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखती है बेटा आपके ब्लड में जाने से, आपकी बॉडी में एंटर होने से। ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, द सेकंड बैरियर इज बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत बार आपकी आंखों में कोई कीड़ा चला जाता है बेटा, वो मरकर ही बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीयर्स में एंटीबैक्टीरियल बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि किल करते हैं बेटा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर आप बोलेंगे स्टमक में क्या प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट है बेटा HCl। फॉर एग्जाम्पल कोई जर्म आपके बॉडी में एंटर कर भी गए तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि HCl 1.2 pH पे वो किल हो जाएगा। सो इसी तरह और भी बैरियर्स है बेटा, जैसे कि सलाइवा इन माउथ है, टीयर्स इन आईज है एंड एसिड इन स्टमक। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं दैट कम्स अंडर इनर इम्यूनिटी के ही बैरियर्स है बेटा, जिनको अपन लेके पैदा हुए थे। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज बेटा सेल्यूलर बैरियर। WBCs की सेना है ये। ठीक है, चलिए सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स आपको पता है बेटा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। सो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, इसमें से जो ल्यूकोसाइट्स है जिसको अपन WBCs बोल रहे हैं, आर द ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL बोलते हैं बेटा इसको, एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टी सेल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट आपको पता है बेटा कि जो लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट, इसके भी बहुत टाइप है। एज यू कैन सी द टाइप्स ऑफ दिस। तो इसमें से जो नेचुरल किलर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो खुद जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर किसी बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यू। तो मैक्रोफेजेस भी होते हैं बेटा, आपको पता है टिश्यू में होते हैं ये भी अपन लेके पैदा हुए हैं। ठीक है, तो देयर फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉयड द माइक्रो। तो कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे WBCs की एक सेना है, मैक्रोफेजेस की एक सेना है बेटा, जो कि अपन लेके पैदा हुए थे, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए ओके, द फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर इज बेटा साइटोकिनिन बैरियर। ठीक है बेटा, इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि, चलिए एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ बेटा आपको मैं। चलिए इमेजिन कीजिए कि ये एक घर है जिसमें डाकू घुस गए हैं, फॉर एग्जाम्पल चोर घुस गए हैं। ठीक है, एडिशन एक रो कॉलोनी को इमेजिन करते हैं बेटा, एक घर है जिसमें चोर घुस गया है। ठीक है, अब जैसे ही चोर है वो डकैती तो करते हैं, पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, वहां के लोगों को भी मार देते हैं। ठीक है, जैसे ही वो मरने लगते हैं बेटा, तो वो आजू बाजू वाले घर को, मतलब ये वाला जो है इस घर को एंड आजू बाजू वाले घरों को इत्तला कर देते हैं कि डाकू आ चुके हैं, घर में चोर आ चुके हैं, प्लीज अपने दरवाजे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही सिस्टम होता है बेटा ह्यूमंस बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर मैं बोलूं, मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल ये कोई तो भी सेल है, इस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, तो बिफोर डाइंग वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं इंटरफेरॉन। एज यू कैन सी, तो
तो इंटरफेरॉन्स के भी बहुत, साइटोकाइनिन्स के भी बहुत टाइप होते हैं बेटा, एज यू कैन सी 3 से 4 टाइप है इसके भी, ठीक है। तो ये जो है इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं, स्पेशली वायरस इन्फेक्टेड डिजीजेस में ही इंटरफेरॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी बता रहा हूं बेटा, आजकल बोला गया है कि बहुत सारे प्रोटोजोन बीमारियों में भी इंटरफेरॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स आर, देखिए एज पर एनसीईआरटी मैं आपको बता देता हूं, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट अ प्रोटीन, आप इसको लो मॉलिक्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। एज यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बेटा, दीज आर लो मॉलिक्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल। ये तो इन्फेक्ट हो गया था, लेकिन ये जो नॉन इन्फेक्टेड घर है, जो नॉन इन्फेक्टेड एडजेसेंट सेल है, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है बेटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये विच सेल फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये एक इत्तला है बेटा कि वायरस का अटैक हो चुका है, आप अपने दरवाजे बंद रखिए एंड बाकी सेल्स में वो कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए ओके बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। देखिए एक पर्टिकुलर, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया है या निमोनिया का है या किसी और चीज का है, उसके लिए स्पेसिफिक ये एंटीबॉडीज बनाने वाली है एंड मेमोरी सेल्स में याद रखेगी बेटा ये कि इनसे कैसे लड़ना है, ठीक है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। दिस मींस व्हेन our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response which is a primary response. It is a low intensity response, and subsequent encounters for some pathogen is elicit with high intensified secondary response, ठीक है। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, चलिए। सो एज यू कैन सी, ये है विनीत, ठीक है, ये विनीत है और विनीत ने चुराया है 5 रुपए का पार्ले जी, ठीक है। तो विनीत और मैं हूं पुलिस वाला, आई एम पुलिस, आई एम अ कॉप, ठीक है बेटा। तो पहली बार इसने चुराया है, अच्छा तू इतनी छोटी सी उम्र में, 16-17 साल की उम्र में तू चोरी करने लग गया, 5 रुपए की पार्ले जी चुराने लग गया दुकानों से, अच्छा ठीक है। इसकी मैं एक, आपने देखा होगा ना इस तरह से लोग खड़े रहते हैं पहली बार जुर्म करते, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। तो आप दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की पूरी जो इंफॉर्मेशन है, इसको अपन ने इसको फोटो बना के रख लिया बेटा, इसकी मेमोरी बना के रख दी है, ठीक है। चलिए पहली बार जब ये बॉडी, जब ये गुनाह करेगा बेटा, तो पहली बार इसकी सिर्फ अपन ने फोटो लेके छोड़ दिए है एंड इसकी इंफॉर्मेशन लेके छोड़ दी है। 1.5 साल के बाद विनीत की बहुत बढ़ गई है हिम्मत, देखिए तो लोगों के घर से एसी चुराने लगा है। मेरे पास फिर से इसका केस आया, अच्छा तू तो वही है ना 1.5 साल पहले जो पार्ले जी की पैकेट चुराता था 5 रुपए वाले, अभी 50,000 वाली एसी चुरा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी मैंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो पुराना पापी है करके, ये तो पुराना पैथोजन है। इसी तरह बॉडी करती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है ना, तब वो उसको एक नॉर्मल प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, हाँ, लेकिन उससे कैसे लड़ना है इस चीज की मेमोरी उसकी फोटो बना के रख लेती है। लेकिन सेकेंडरी टाइम जब वो होता है तो फिर वो एक बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देता है, तब उसको अपन नहीं छोड़ेंगे, तब उसको अपन किल कर देंगे। दैट टाइप ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एमनियोस्टिक रिस्पॉन्स, सो दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। एज यू कैन सी, देखिए बेटा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज एमनियोस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेमोरी। क्यों मैं इसको पहचान पाया, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी फोटो खींच के रखी थी, मेरी मेमोरी में था, मेरे रिकॉर्ड्स में था कि कहीं ना कहीं ये विनीत ऐसा दिखता था और इससे कैसा लड़ना है ये पहले भी एक काम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बेटा। The primary and secondary immune response are carried out with the help of 2 special types of lymphocyte present in the blood, ठीक है बेटा। तो ब्लड में 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। एज यू कैन सी द हिस्ट्री ऑफ बी लिम्फोसाइट आपको बताया बेटा, बर्सा ऑफ फैब्रिकस से ये नाम लिया गया है बी, एंड जो टी लिम्फोसाइट होता है बेटा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम थाइमस। क्यों? थाइमस में बेटा इनका मैचुरेशन होता है, इसकी वजह से जो टी लिम्फोसाइट है जिसमें टी लेटर है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम थाइमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। एज यू कैन सी दिस एमसीक्यू, द टी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? सो थाइमस से डिराइव होता है बेटा ये, ठीक है। चलिए, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन आवर ब्लड टू फाइट अगेंस्ट देम, ठीक है बेटा। मैंने पहले ही बताया बी मतलब बुलेट,
बी मतलब बुलेट, मतलब ये कहीं ना कहीं खुद नहीं जाएंगे, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे बेटा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो फाइट अगेंस्ट देम। These proteins are called antibodies, ठीक है। The T lymphocyte do not secrete antibody। देखिए T lymphocyte मैंने आपको बताया था बेटा कि T lymphocyte प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वो खुद से लड़ने जाते हैं, जैसे नेचुरल किलर T सेल्स होते हैं। हाँ, साइमल्टेनियसली बेटा इसमें से हेल्पर T सेल्स जो होते हैं या T सेल्स के जो कुछ टाइप होते हैं बेटा, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प भी करते हैं। किसको हेल्प करते हैं, बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। चलिए, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, too small, too light chain, too longer, too heavy chain, hence they are called H2L2। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी या H2L2 बोलिए, ये तीनों भी चीज एक ही होती है बेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं, H2L2, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा। चलिए, क्योंकि मैं इसका स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे बेटा, 2 हैवी चेन है एंड 2 लाइट चेन। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी। देखिए बेटा, एनसीईआरटी में 4 ही दिए हैं, एक्चुअली 5 होते हैं। डी गेम मैंने आपको बताया था, IgD, IgG, IgA, IgM एंड IgE। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, आपको दिखाई दे रहा है कि पांचों का परसेंटेज क्या है, इनका काम क्या है, ठीक है। चलो, different types of antibodies are produced. A cartoon of antibodies is given in 8.4. As you can see, आपको फिगर में दिख रहा है बेटा कि ये एंटीबॉडी का कार्टून वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, इसमें आप याद रखिएगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, फैब, इसके बाद FC रीजन, कौन सा वेरिएबल रीजन होता है, कौन सा नॉन वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है। As you can see, okay, because of these antibodies are found in the blood, the response given is called humoral response, ठीक है बेटा। तो आपको बताया था, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं बेटा, वो क्या देते हैं, वो देते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देते हैं, और वो क्या चलाते हैं, बी मतलब बुलेट, तो वो बुलेट चलाते हैं, मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देते हैं। जबकि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या देते हैं, टी लिम्फोसाइट गिव सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। चलिए, वो खुद से लड़ने जाते हैं तलवार लेके, है ना। चलिए, तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। द सेकेंड टाइप इज सेल मेडिएटेड, मतलब ये जो है ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड है, एंटीबॉडी के थ्रू वो काम कराता है, लेकिन सेल मेडिएटेड में वो खुद जाता है, ठीक है। चलिए, तो द टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, ठीक है। द टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड when some human organs like heart, eyes, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy that enables the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor। देखिए बेटा, सुटेबल डोनर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोज रिलेटिव्स रहे किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में तो ही बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, टिश्यूज के सेल्स मैच होने चाहिए। एज यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ट्रांसप्लांटेशन करते समय, ठीक है। चलिए, इसके बाद व्हाई इट इज दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी। कहीं से किसी से भी अपन ऑर्गन क्यों नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ्ट from just any source, animal, another primate or any human being cannot be made since graft would be rejected sooner or later, ठीक है। देखिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन, देखिए किसी के बॉडी में अपन ने ऑर्गन दे भी दिए बेटा, तब भी एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको अपन बोल सकते हैं कि उसको इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिसिन खानी पड़ती है। व्हाट इज द इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिसिन, साइक्लोस्पोरिन ए होता है बेटा, एंड ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है देख पा रहे हैं आप इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ बनता है बेटा कि ये कहाँ से साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो कौन से फंगस से अपन ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को देते रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर गलती से फिर से टी लिम्फोसाइट्स आ गए तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगी बेटा एंड ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टिश्यू मैचिंग, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, टिश्यू मैचिंग करना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप मैचिंग करना पड़ेगा ग्राफ्ट एंड ट्रांसफर के पहले, ठीक है। एंड इसके बाद उसको पूरा जिंदगी भर के लिए इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिसिन देना पड़ेगा। साइक्लोस्पोरिन ए होता है बेटा जो, इसमें और भी मेडिसिन होता है बेटा, ठीक है। तो दिस बॉडी इज एबल टू
द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये एमसीक्यू बार बार आते रहता है बेटा, ये 2015 में भी आ चुका है, 17 में भी आ चुका है, हर बार नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट देते हैं बेटा, दैट प्रोवाइड्स ग्राफ्ट रिजेक्शन, किडनी रिजेक्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये सारी चीजें हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत कीजिए बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं, और ऐसा खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आप नहीं कर सकते, मुझसे होगा, मैं करके दिखाऊंगा, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते रहिए बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।